जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, सबसे पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु नाम के रस में तन मन भीगा जाता है। गुरु नाम के रस में तन मन भीगा जाता है। सुनकर गुरु नाम तो हर भक्त रिझ जाता है। चाहे भक्ति का मार्ग हो या दुखों का चक्रव्यूह, गुरु नाम लेने वाला हर परिस्थिति में जीत जाता है। तो संगत जी, प्रेम से बोलिए जय गुरु जी। संगत जी, जिंदगी जीना आसान नहीं है, लेकिन जब साथ हो हमारे गुरु जी महाराज का तो फिर मुश्किल भी कुछ नहीं है। रोशन है हमारी दुनिया आपकी पनाहों में गुरु जी। रोशन है हमारी दुनिया आपकी पनाहों में गुरु जी। हमें सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में गुरु जी। जी हाँ संगत जी, गुरु जी की निगाहों में रहते हुए, गुरु जी की छत्र छाया में रहते हुए हम सत्संग का रसपान कर रहे हैं। संगत जी, आज के सत्संग में आप जानेंगे कि आंटी जी को गुरु जी ने खुद अपने आप से जोड़ा और गुरु जी की कृपा देखिए कितनी जल्दी गुरुजी ने आंटी को दो बार ड्रीम दर्शन दिए और भी कई रूपों में गुरुजी ने उन्हें दर्शन भी दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने सीमित शब्दों और सीमित भावनाओं से परम पिता गुरुजी के असीमित कृपा का गुणगान भला मैं कैसे करूं। मैं गुरुजी महाराज की एक अदनासी बेटी हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज जो भी सत्संग मुझसे करवाएंगे मैं पूरी कोशिश करूंगी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ। मैं मार्च 2023 में यूट्यूब के जरिए गुरुजी महाराज से जुड़ी। गुरुजी ने स्वप्न दर्शन भी दिए और जुलाई महीने में बड़े मंदिर भी बुलाया। बहुत बहुत ब्लेस किया। जिस दिन मुझे बड़े मंदिर जाना था उस दिन सुबह से मैं सो रही थी तो सपने में एक बड़ी सी तितली मेरे सर के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, मुझे छूने की कोशिश कर रही थी और तभी मेरी नींद खुल जाती है। ऐसा लगा जैसे कह रही हो तुम्हारी जिंदगी का ये सबसे खूबसूरत दिन है और तुम अभी भी सो रही हो, उठो और जाने की तैयारी कर लो। मैं मुस्कुराने लगती हूँ। सच में संगत जी, इतना दिव्य अनुभव रहा गुरुजी के मंदिर का कि मेरे पास व्याख्या करने के लिए शब्द नहीं है। घर पहुंचकर जब मैंने फोन खोला तो उसमें गुरुजी का संदेश आया हुआ था, कुड़िए तेरा एडमिशन कर दीता, अब सब ठीक होना है। पहली बार मुझे गुरुजी के टेलीपैथी मैसेज का अनुभव हुआ कि गुरुजी सचमुच बात करते हैं। इस संदर्भ में मुझे बहुत अनुभव हुए हैं जिसका जिक्र मैं आगे करूंगी। पहले जो मैं हमेशा उदास रहती थी, चिंतित रहती थी, वही मैं अब धीरे धीरे खुश रहने लग गई हूँ। ऐसा लगता है कि अब कोई है मेरे पास जो मुझे देख रहा है, मुझे संभाल रहा है। वो मेरे प्यारे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे अंधकार से निकाला है। मेरे घर में सिर्फ मैं गुरुजी को मानती हूँ, जैसी गुरुजी की इच्छा। लेकिन मेरे दोनों बच्चे मेरा साथ देते हैं और मेरी भावना को समझते हैं। इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। अब मैं जो सत्संग करने जा रही हूँ वो इस प्रकार है संगत जी। मेरी बेटी की अभी नई नई जॉब लगी थी, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं थी और इससे अच्छी जॉब चाहती थी, एक बड़ी और अच्छी कंपनी में, क्योंकि संगत जी उसे वहाँ ज्यादा संभावना दिखी और उसने वहाँ अपनी CV भेज दी, यानी कि रिज्यूम भेज दिया। लेकिन रिज्यूम वहाँ भेजने से पहले उसने गुरुजी के स्वरूप के आगे अपने रिज्यूम को रख दिया और गुरुजी को प्रणाम किया। कुछ दिनों से मुझे गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आ रहा था कि तेरे पास कोई खुशखबरी आने वाली है। मैं देखकर अनदेखा कर रही थी कि भला मुझे क्या खुशखबरी मिलेगी, लेकिन बार बार मुझे वही मैसेज फ्लैश हो रहा था। शाम को मेरी बेटी ने बताया कि उसका रिज्यूम स्वीकार हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तब जाके मुझे गुरुजी के मैसेज का अर्थ समझ आया कि ये मैसेज मेरे लिए ही था। मैंने बेटी को कहा कि डरो मत, सब अच्छा होगा। गुरुजी ने मैसेज भेजा है, लेकिन फिर भी वो डर रही थी। और जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन गुरुजी का मैसेज आया कि खुशखबरी आ गई है, कड़ा प्रसाद बना के सबनू खिला दे। संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ऐसा सच में हुआ। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकती। मेरी बेटी का कॉल आया कि इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, बस एक टेस्ट बाकी है। मैंने कहा गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनवा रहे हैं, तुम अब निश्चिंत हो जाओ, अब वही होगा जो गुरुजी चाहेंगे। अगले दिन वो फिर चिंतित थी कि पता नहीं पैकेज जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मिलेगा कि नहीं। संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, उस दिन मुझे फोन खोलते ही एक मैसेज फ्लैश होता है, चिंता न कर, पैसे सैलरी दोनों ही चंगी मिलेगी। धन धन गुरुजी, आपकी असीम कृपा को मैं कैसे
कैसे अपने सीमित शब्दों में व्यक्त करूं। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे माता पिता बहुत जल्दी ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मैं खुद को बहुत अकेला पाती थी, लेकिन जब से आपको जाना है वो कमी भी आपने पूरी कर दी है। एक हफ्ते के बाद मेरी बेटी को जैसा वो चाहती थी, गुरुजी की कृपा से अच्छे पैकेज के साथ जॉब के लिए कॉल आ जाती है। ऐसा कौन कर सकता है गुरुजी के अलावा। लगातार मोटिवेट करते रहे, दिलासा देते रहे। ऐसा लग रहा था गुरुजी फेस टू फेस बातें कर रहे हैं और उन्होंने जो कहा वही हुआ। वरना एक फ्रेशर को एक अच्छी बड़ी कंपनी में इतने अच्छे पैकेज के साथ नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन गुरुजी की कृपा, उनकी मौज जिस पर हो जाए उसके तो फिर भाग्य ही खुल जाते हैं। धन धन गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस सत्संग के अंतर्गत एक और सत्संग जुड़ा हुआ है जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी। गुरुजी की बहुत मेहर है। गुरुजी बड़े मंदिर हमेशा बुलाते रहते हैं। अभी महासमाधि दिवस के दिन उनके दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। उसके बाद अभी 7 जून को उनकी कृपा हुई और मैं फिर उनके पास पहुंच गई। काफी देर तक दरबार में उन्होंने बिठाया। लख लख शुक्राना गुरुजी आपका, इतना प्यार दुलार देने के लिए। हाँ तो संगत जी, मैं ये कह रही थी कि जब गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी के द्वारा कड़ा प्रसाद बनाने और बांटने का मैसेज सेंड किया, तब मैंने भी कड़ा प्रसाद बनाया और भोग लगाया। फिर सोचने लगी कि अभी तो मेरे घर पर कोई भी नहीं है, ये प्रसाद मैं किसे दूं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजा खोलने पर सामने हमारे सोसाइटी की सफाई कर्मचारी खड़ी थी। मैंने उसका हाल पूछा तो कहने लगी कि दीदी मैं 10 दिनों के लिए गाँव चली गई थी, आई हूँ तो पता चला कि मेरी नौकरी ही नहीं है, मेरी जगह किसी और को रख लिया है। बहुत निराश और उदास होकर वो कहने लगी, मैं गरीब हूँ, कहाँ से अपने इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करूंगी। मुझे भी बहुत दुख हुआ संगत जी। मैंने उसे बिठाया और कहा, चिंता मत करो, ये कड़ा प्रसाद खाओ और देखना ये प्रसाद खाते ही तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। पता नहीं क्यों इतने विश्वास के साथ मैं उसे ये बोल गई। जरूर गुरुजी ने ही मुझसे ये बुलवाया होगा। उस मुस्लिम महिला ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया और अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद वो फिर से मेरे पास आती है और कहती है, दीदी 2 दिन पहले ही मैं अपने गाँव से लौटी हूँ। आपने जो प्रसाद दिया था वो खाकर मैं सीधे अपने गाँव चली गई थी, ये सोचकर कि अब क्या ही काम मिलेगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुंची, सोसाइटी के मैनेजर का मेरे पास कॉल आता है और कहता है कि जल्दी आकर अपना काम पकड़ लो। जिस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी वो बात हो गई। मुझे बुलाकर नौकरी दी गई। सब आपके प्रसाद की वजह से हुआ। मैंने कहा वो मेरा प्रसाद नहीं था, वो मेरे गुरुजी का प्रसाद था। उनका प्रसाद जो भी ग्रहण करता है उसका कल्याण होना तय है। उसके चेहरे पर जो खुशी थी ना संगत जी, देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, अमीर या गरीब, छोटा या बड़ा, कोई भेदभाव नहीं है। उनके दरबार में सब पर बराबर कृपा बरस रही है। सब उनकी संतान है। महाशिव इस सृष्टि के रचयिता के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी अगर है तो हम में ही है, जो हम उन्हें पहचान नहीं पाते। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वो हमें मन की वो आंखें दे जिसके द्वारा हम उन्हें पहचान सके, उनकी भक्ति कर सके, उनसे सच्चा प्यार कर सके। सिर्फ मांगे नहीं, उन्हें माने। जब भी गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखती हूँ मेरी आंखें नम हो जाती है, उनकी कृपा महसूस करके। भावनाओं की आंधी आंसुओं के रूप में बहने लगती है। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। सत्संग करते हुए अगर किसी भी प्रकार की मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा। गुरुजी का लख लख कोटि कोटि शुक्राना। हमेशा अंग संग रहना गुरुजी। आपकी बेटी आपके बिना कुछ भी नहीं है। टीना आंटी का भी शुक्राना, अपनी मधुर वाणी में हमें रोज सत्संग सुनाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम उर्वशी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम उर्वशी है और मैं गुरुजी की नई संगत में से हूँ। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर किया है, पर गुरुपा कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो आज मैं शुरू से शुरू करती हूँ। मेरे पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि कैसे मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी। उस दिन के बाद मेरा गुरुजी में बहुत विश्वास बढ़ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पास मैंने एक अरदास लगाई है जो मैं अभी भी वेट कर रही हूँ कि कब गुरुजी उसको पूरा करेंगे और मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। मुझे लगता है इतने बुरे कर्म है मेरे कि गुरुपा को भी इतना टाइम लग रहा है, पर मैं उनकी कृपा का इंतजार कर रही हूँ। संगत जी, शुरू में तो कभी कभी तितली के रूप में दर्शन होते थे, पर अब कुछ दिनों से नहीं दिख रहे हैं। पर कोई बात नहीं, जैसे गुरुपा की मर्जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है अमृत वेला कर, पर मैं क्या करूं, मेरी नींद ही नहीं पूरी होती। हर पल बॉडी पेन रहता है। कई बार रात को नींद ही नहीं आती है और मॉर्निंग में नींद आ जाती है।
मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अमृत वेला करूँ। मेरी गुरुजी से एक ही अरदास है कि मुझे हिम्मत दे उस घड़ी के गुजर जाने की जो मुश्किल से गुजर रही है पिछले 1 साल से। मेरे गुरुपा मेरे परिवार पर अपनी रहमत करो। संगत जी, वैसे तो हर दिन ही गुरुजी की कृपा का सत्संग होता ही है, पर यह गुरुजी की कृपा मेरी डॉटर पर हुई है। मेरी बेटी 24 साल की है और वह स्टडी अब्रोड कंसल्टेंसी में काम करती है, जहां वह उन स्टूडेंट्स को कॉल करती है जो अब्रोड जाना चाहते हैं हायर स्टडीज के लिए। एक दिन संगत जी क्या हुआ, उसका मुझे फोन आया कि मम्मी आज मेरी कोई लीड्स नहीं बन रही है। संगत जी, लीड्स वह होती है जो स्टूडेंट्स अपने को एनरोल करवाते हैं बाहर जाने के लिए, हायर स्टडीज के लिए। मेरी डॉटर उनकी सारी डिटेल्स लेकर उनको कंसर्न काउंसलर से कनेक्ट करवाती है ताकि अब्रोड में उनकी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके और वह स्टे भी करवा सके। तो संगत जी वो बहुत परेशान थी। आज फिर मेरे बॉस मुझे बोलेंगे, तब मैंने उसको बोला गुरुजी का नाम ले, सब ठीक होगा, और ऐसा बोलकर फोन रख दिया। पर गुरुजी की मेहर देखो संगत जी, उसका थोड़ी देर बाद फिर से फोन आता है और वो बोली, माँ एक तितली ब्लैक कलर के मेरे नोटिस बोर्ड पर बैठी है और मेरी लीड्स भी अब बन रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी वह तितली शाम को 5:30 बजे तक वहीं पर बैठी रही और फिर कहीं चली गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी संगत जी। और संगत जी उस दिन गुरुजी अपनी रहमत मेरी बेटी पर बरसा रहे थे। गुरुजी की कृपा से उसको बेस्ट एम्प्लॉय एंड मैक्सिमम लीड्स का अवार्ड भी मिला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी मेहर सब पर ऐसे ही रखना। अब तो गुरुजी से यही अरदास है कि जो मैंने अरदास उनसे लगाई है बस वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। गुरुजी महाराज अपना मेहर भरा हाथ मेरे सारे परिवार पर रखना। मैं अपना शुक्राना अब यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर मैं फिर किसी दिन आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी सत्संग करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। सत्संग में कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी माफ करना, संगत जी माफ करना। गुरुपा सबको ब्लेस करते हैं। मैं गुरुपा के सामने बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरुजी जो भी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही सत्संग में करूंगी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ, मैं BA फाइनल ईयर कर रही हूँ और गुरुजी की कृपा से इस साल मेरा BA भी हो जाएगा। गुरुपा का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, और आज सुबह से गुरुजी के शुक्राना करने के मैसेज बहुत आ रहे हैं। और संगत जी मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। संगत जी गुरुजी से मैं 2023 में मिली हूँ, हालांकि मुझे मंथ और डेट याद नहीं है। मुझे नहीं पता गुरुजी ने मुझे कैसे अपने से जोड़ लिया। हमारे घर के बाहर एक मेडिकल शॉप है और उस मेडिकल शॉप पर गुरुजी का बड़ा व्हाइट चोले वाला स्वरूप है। मैं जब भी उस शॉप पर जाती थी मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती थी। मुझे नहीं पता ये कौन है और मैं मन में सोचती थी कि पता नहीं ये कौन है। हमारे यहाँ एक आंटी रहती हैं, उन्होंने मेरी मम्मी को गुरुजी के बारे में बताया था और उन्होंने ही मम्मी को बड़े मंदिर के बारे में भी बताया। फिर कुछ टाइम बाद मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन हम बड़े मंदिर गए। वहाँ हमें गुरुजी का लंगर प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला और वहीं से गुरुजी का येलो चोले वाला हमें स्वरूप भी मिला। बड़े मंदिर जाकर हम सबको बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। इतना सुकून मिला है बड़े मंदिर जाकर संगत जी कि बस अब लगता है कि गुरुजी है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ बड़े मंदिर में एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। संगत जी फिर कुछ टाइम बाद मुझे सपना आया और मैंने देखा कि एक आश्रम है और वहाँ गुरुजी लाल चोले में बैठे हैं और उनकी गद्दी जो है वो नीचे लगी हुई है और गुरुपा के आसपास बहुत सारी संगत बैठी हुई है और मैं खुद गुरुजी के बहुत पास में बैठी हुई हूँ और गुरुजी मुझसे कुछ बोल रहे हैं। हालांकि मुझे याद नहीं रहा कि गुरुजी ने मुझे क्या बोला। मैं सुबह उठी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि गुरुपा ने मुझे इतनी जल्दी मुझे ड्रीम दर्शन दिए। फिर गुरुपा ने मुझे रोटी पर ओम के रूप में दर्शन दिए और संगत जी एक रोटी पर हमने 2-2 ओम बनते हुए देखे। और संगत जी जब भी रोटी बनाती कुछ दिन तक यह सिलसिला चलता रहा ओम बनने का। फिर 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं रोटी बनाती जाती थी तो रेगुलर मुझसे रोटियां जल जाती थी और जब भी मैं देखती तो उसमें ओम के दर्शन हो जाते और मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहने लगती। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करते करते मुझे रोना आ जाता है। मैं बहुत खुश हो जाती थी। लव यू मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हम सब पर ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। संगत जी उसके बाद डेली एक सिंक के पास मुझे एक मधुमक्खी दिखाई देती थी और वो कुछ दिनों के बाद वहाँ पर मुझे मरी हुई मिली और मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था कि गुरुजी हमारे कष्ट हर लेते हैं अगर कोई जीव मर जाता है। हमें नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहा है
हमें तो बस सत्संग के माध्यम से ही पता लगा कि गुरुपा हम पर कृपा कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे कबूतर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, बहुत सारे ओम के रूप में दर्शन दिए हैं। और संगत जी उसके बाद गुरुपा ने रेगुलरली मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना स्टार्ट कर दिया। मैं जैसे ही घर में एंटर होती थी मुझे गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में अक्सर दिखते थे। और एक बात बताऊं संगत जी, मुझे कई कलर्स की भी बटरफ्लाई दिखती थी और जैसे ही मैं घर में एंटर होती थी वो मर जाती थी। और संगत जी मुझे बहुत दुख होता था कि गुरुपा अपने ऊपर सारे कष्ट ले लेते हैं संगत के। एक बार फिर संगत जी मुझे ड्रीम में गुरुजी के दर्शन हुए और इस बार भी ड्रीम में गुरुजी ने लाल चोला ही पहना हुआ था। मैंने देखा कि गुरुजी मेरे घर आए हैं और मैंने उनके लिए गद्दी लगाई है। गुरुजी गद्दी पर विराजमान हुए और मेरे कान में कुछ बोल रहे थे, पर मुझे याद नहीं है, समझ नहीं आया कि गुरुपा ने मुझे ड्रीम में क्या कहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिया गुरुजी। और संगत जी गुरुपा ने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स भी दी है। संगत जी मैं सोचती हूँ कि अगर गुरुपा हमारी लाइफ में नहीं होते तो हमारा क्या होता। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरा हाथ पकड़ने के लिए। जब से गुरुपा आए हैं धीरे धीरे लाइफ इतनी पॉजिटिव हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुपा मेरे साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं। मैं जब भी बाहर जाती हूँ मेरे साथ ही चलते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं और मेरे साथ होने का एहसास दिलाते हैं। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। और संगत जी डेली मुझे बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में और ओम के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। मैंने गुरुजी से एक अरदास की हुई है संगत जी। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी उस अरदास को जल्द ही पूरा करेंगे और जब भी वो अरदास पूरी होगी मैं आप सभी के साथ बहुत जल्दी अपना सत्संग शेयर करूंगी। बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हम सभी के साथ अंग संग रहना, हर पल साथ रहना, हमें ब्लेस करना और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी ब्लेस करना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आंटी को गुरुजी ने बहुत सारे अलग अलग विभिन्न रूपों में दर्शन दिए हैं। हम सुनने वालों को लगता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन संगत जी जिन्हें इनके दर्शन होते हैं, इस रूप में दर्शन होते हैं गुरुजी के, वो ही इसकी महिमा समझ सकता है। एंड थैंक यू आंटी जी कि आपने मेरे लिए भी अरदास की गुरुजी से। गुरुजी से मैं भी अरदास करती हूँ कि हम सभी संगत परिवार पर गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम सुनैना नेगी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने भी अपना सत्संग ईमेल के थ्रू हमें भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये सत्संग मेरी बेटी का है। उसका रिजल्ट आने वाला था और वो 11th क्लास में है, बट उसका मैथ्स का एग्जाम हमेशा अच्छा नहीं जाता है। लेकिन संगत जी जब फाइनल रिजल्ट आया तो मुझे बहुत डर लग रहा था और वो फेल हो गई। और हर साल स्कूल का रूल होता था कि जो भी स्टूडेंट एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है उनको स्कूल से निकाल देते थे या फिर संगत जी आपको दोबारा वो क्लास रिपीट करनी होती है। बट मैं बहुत डर गई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं नहीं जानती, मेरी बेटी इसी स्कूल से 12th करेगी और सब आप पर छोड़ रही हूँ। और मैंने कहा कि गुरुजी मुझे होली से पहले गुड न्यूज मिल जाए। और बस ऐसा बोलकर अपने कामों में लग गई। और देखिए संगत जी गुरुजी ने मैजिक कर दिया और संगत जी मेरी बेटी को 12th क्लास उसी स्कूल में मिल गई। और होली से एक दिन पहले मुझे उसकी टीचर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि गुड न्यूज है कि कल से आप अपनी बेटी को स्कूल में कंटिन्यू करवा सकते हैं। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मी पता नहीं कैसे हुआ ये सब, बट ये जो भी हुआ ये पहली बार ही हुआ है मेरे स्कूल में और ये सब गुरुजी का मैजिक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, मैं मोबाइल में ही पूजा करती हूँ। मैं अपने उल्टे पैर की तरफ से नीचे नहीं बैठ पाती थी। मोबाइल में जो स्वरूप डाउनलोड है उसी से लोटा टच कराया और जल प्रसाद रोज पीने लगी और अब मैं नीचे बैठ पाती हूँ संगत जी। और ऐसा मैं पिछले 1 हफ्ते से कर पा रही हूँ। ये सिर्फ गुरुजी की महिमा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का तो सिर्फ नाम ही काफी है। गुरुजी का स्वरूप आपके पास हो या ना हो, आप कहीं पर भी गुरुजी का स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं और उसे अगर लोटा टच कराते हैं जिसे मैंने कराया है, मुझे तो गुरुजी ने अपनी असीम कृपा दी है। धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। टीना आंटी आपका भी शुक्राना, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मुझे सत्संग आपकी आवाज में सुनना बहुत अच्छा लगता है, मन करता है सुनती रहूं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है आंटी का। और देखिए मैंने कहा ना गुरुजी छोटा बड़ा कुछ नहीं देखते, सबको ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने आंटी की बेटी को ब्लेस किया। जो काम उनके स्कूल में कभी नहीं हुआ वो गुरुजी की कृपा से चुटकियों में हो गया। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और थैंक यू आंटी जी, आपने मेरे लिए भी अरदास की, आपका भी शुक्राना। मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी हम सब पर ऐसे ही कृपा बरसाते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।